राम राम जी। आत्मा मंथन में आपका स्वागत है। अब हम बात कर लेते हैं मूलांक दो गालों के बारे में। स्प्रेड क्या कहता है? अच्छा कहता है तो आगे बढ़ जाओ, नेगेटिव कहता है तो मैं हूं ना आपको मोटिवेट कर रही हूँ, आपको समझा रही हूँ, आपको बता रही हूँ किस तरह से आपने आगे बढ़ना है। अब आपने करना क्या, देखो, सबसे पहले आपने मित्र शत्रुओं कैसे हैंडल करना है वो समझ लेना। उपाय बताती हूँ, जहाँ जरूरत होती है वहां आपको उपाय बताती हूँ, वहां उपाय आपने वो कर लेना। ठीक है। अब यहाँ पर गुरु मंत्र भी आपको बताती हूँ। गुरु मंत्र से आपको पता चल जाता है कि इस हफ्ते आप आखिर आपको करना ही क्या है, आपको किस तरह से जो है चीजों को मैनेज करना है। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं ये कहते हुए कि प्रश्न का उत्तर भी आपको जो है मिल जाता है। अब आपने पूछा है एक प्रश्न कि हमें वहां नहीं यूट्यूब पे बताना, कुछ नहीं, अपना नाम नहीं शेयर करना। कोई दिक्कत नहीं है, आप मेरा नंबर जानते हो। ठीक है, आप मेरे नंबर पे व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज कर दो अपना नाम। वहां तो मुझे बताना ही पड़ेगा, ठीक है, नहीं भी बताओगे तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, आप अपना कोई फेक नाम अपने हिसाब से जो भी किसी का बता के आप अपनी आइडेंटिटी बताना नहीं चाहते, कोई दिक्कत नहीं है, आप अपना फेक नाम बताओ और उसके बाद अपने प्रश्न का उत्तर ले लो। मैं ऑटोमेटिकली उसके अंदर कोई पिक्चर भी नहीं डालूंगी, कुछ नहीं डालूंगी, हिडन रहेगा। ठीक है, आप अपना प्रश्न भेज सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब मंडे की बात करते हैं। मंडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ स्थिति कुछ ऐसी है, आप कहीं जा रहे हो। ठीक है, पुरानी बातों को छोड़ोगे, नए रास्ते पे आगे बढ़ोगे। रिलेशनशिप्स में भी हो सकता है कि आप पुरानी बातों को नजरअंदाज करके कि छोड़ो, जो बीती ताई बिसार के आगे की सुध ले। ठीक है, आप पुरानी बातों को त्यागोगे और आगे बढ़ने की कोशिश करोगे। बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा है अगर आपने ऐसा कुछ सोचा है। इस दिन आपने विशेष कर जो है त्रिचोली जो है वो आपने डाल देनी है, तिल चावल चीनी। ठीक है, ये मिक्स करके आपने चीटियों को डाल देनी है। मैंने आपको हर बार बताती हूँ, सबको पता चल चुका है त्रिचोली है क्या। अब ट्यूसडे की बात कर लेते हैं। ट्यूसडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि आप कोई काम के लिए जाओगे तो सही, लेकिन वो काम पूरा नहीं होने वाला, यानी कि कुछ शुरू करोगे तो भी वाइंड अप हो जाएगा। अगर उस काम की शुरुआत आज के दिन करोगे तो भी पूर्ण होने वाली नहीं है। तो मेरे हिसाब से किसी भी काम को इस दिन शुरू मत करना, कुछ भी नई चीज, क्योंकि आपको कोई रिजल्ट्स मिलने वाले हैं नहीं। आप सोचोगे बहुत कुछ, मैं ऐसे कर दूं वैसे कर दूं, वो कहते हैं ना, जहां से जाओगे वहीं वापस आ जाओगे और वो काम बन नहीं पाएगा। तो यहाँ पे आपने करना क्या, देखो, सबसे पहले प्रभु पे छोड़ दो, ईश्वर पे छोड़ दो, मारुति जो करेंगे अच्छा ही करेंगे। ठीक है, अब वेडनेसडे की बात कर लेते हैं। वेडनेसडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है अचीवमेंट मिल रही है। यहाँ लग रहा है मैंने बहुत कुछ किया था भैया, बहुत कुछ किया था, यहाँ पे मेरे को कुछ ना कुछ जो है हिम्मत के साथ करना ही है, कहीं ना कहीं कुछ करना ही है। तो इधर आपको करना क्या है, सबसे पहले ये समझना है कि ये आपने जो अचीवमेंट आपको मिल रही है, अपनी अंतरात्मा से पूछो कि आपने कितना इस चीज के पीछे स्ट्रगल किया, कितनी मेहनत की है। अगर आज कुछ प्राप्त हो रहा है तो वो सब आपकी मेहनत का ही है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो मेहनत का है वही आपको प्राप्त हो रहा है। ठीक है, इधर आपने बेल पत्र जो है वो अर्पण कर देने हैं शंकर भगवान को, तो आपको रिजल्ट्स बहुत अच्छे आएंगे। हाँ, ये दिख रहा है कि मेहनत आपकी है। तिलक अपने माथे के ऊपर जरूर लगा लेना, रिजल्ट्स बहुत अच्छे आएंगे आपको। अब बात करते हैं तिलक लगाना किसका है, दूध का। ठीक है, दूध के अंदर कुछ भी और नहीं डालना, सिर्फ नीरा दूध, खाली कच्चा दूध लेकर बस वो आपने अपने माथे के ऊपर लगा लेना है। थर्सडे की बात कर लेते हैं। थर्सडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे कहीं ना कहीं स्थिति कुछ इस तरह की बनती हुई दिखाई देती है कि आपको पारिवारिक कोई काम सामने आ जाएगा, कोई ना कोई अड़चन, कोई ना कोई, किसी चीज का अभाव नहीं है, मैं ये नहीं कह रही आपको किसी चीज का अभाव है, लेकिन कुछ ऐसी अड़चन सामने आ जाएगी कि आपको ऐसा लगेगा कि मुझे किसी ना किसी की गाइडेंस की जरूरत है, मुझे किसी ना किसी से सलाह मशवरा लेने की जरूरत है, और वो आप लोगे। वो हेल्थ इश्यूज को लेकर हो सकता है, या कोई भी अचानक से आपके ऊपर ऐसा काम आ जाए जो आपको जो है भुगतना पड़े। तो यहाँ पर आपने उस चीज को लेकर जो है समझ लेना मुझे करना क्या। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं फ्राइडे की। फ्राइडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ पर आपको कहीं जाना पड़ सकता है, कोई स्थान परिवर्तन हो सकता है, आप अपने घर के अंदर कुछ चेंजेस ला सकते हैं, कुछ बेटरमेंट लेकर आ सकते हैं। तो लेकिन यहाँ पे क्या है ना कि आपने चेंजेस तो लेकर आने हैं, और ऐसा भी नहीं है कि आप कुछ सोचे समझे बिना ही जो है कुछ चेंजेस ला कर दे रहे हो या कुछ है, ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप कुछ बिना सोचे समझे कर रहे हो, सब कुछ प्लान्ड है। आपके लिए नई चीज कुछ आ रही है, समझ आ रही है, मुझे ये करना है। लेकिन यहाँ पर आप चेंज तो कर रहे हो, लेकिन कोई मेजर डिसीजन मत लेना है, क्योंकि अभी आपका माइंड ही सेटल नहीं है। अपनी तरफ से आप कोशिश तो बहुत कर रहे हो कि भाई हाँ मैं सब कुछ एकदम कंट्रोल में लेके करूँ, मेरा दिमाग बिल्कुल सेट है, मैंने जो किया बढ़िया किया, मैं जो कर रहा हूँ बढ़िया कर रहा हूँ, मैं बहुत बढ़िया कर रहा हूँ। ऐसा करके आपको जो वहम अपने ऊपर हो रहा है ना, वो आप
इवनिंग तक आते आते सारा भंटा डाल कर लोगे। तो इतनी जल्दी कोई फैसला मत लेना, सोचना समझना, चीज़ों को अंडरस्टैंड करना, उसके बाद इम्प्लीमेंट करना, ठीक है। क्योंकि यहाँ आपका दिमाग ठिकाने पे नहीं है, यहाँ पे ये सोच रहा कि अच्छा नहीं नहीं अब ये कर लेता हूँ, मतलब आप खुद ही एक निष्कर्ष निकाल नहीं पा रहे, एक डिसीजन ले नहीं पा रहे कि मुझे आखिर करना क्या चाहिए। तो यहाँ पे दो चीजों के अंदर जो है फंस करके कोई निर्णय लोगे तो आपको भारी पड़ जाएगा। तो निर्णय मत लेना इस दिन, फ्राइडे वाले दिन अवॉइड कर देना। बात करते हैं सैटरडे की। सैटरडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है, फ्राइडे वाले दिन पैरों की क्लीनिंग ज़रूरी है, पैर ज़रूर साफ कर लेना, नहीं हो तो पेडिक्योर करवा लेना, अपने आप कर लेना जैसे आपको अच्छा लगे। सैटरडे की बात कर लेते हैं। सैटरडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है नया कुछ सीखते हुए, नया समझते हुए, यानी कि अंडरस्टैंड किया आपने मेरी बात को, सिचुएशन से समझा। और हाँ, ऐसा नहीं है कि आपके ऊपर बर्डन नहीं है, आपके ऊपर काम का बहुत बर्डन है, बोझ बहुत है। यहाँ हनुमान जी की आराधना आपके लिए बड़ी विशेष है, सैटरडे वाले दिन वो कर लेना, तो आप देखोगे आपके लिए रिजल्ट्स भी बेटर हो जाएंगे। क्योंकि ये आपका वो हाल है, ये बेचारा काम के बोझ का मारा, ठीक है। यहाँ बोझ भी बहुत है, नया सीखना भी कुछ है, तो दोनों चीज़ों को साथ ले लेके चलो और बेहतरी अपने आप होती चली जाएगी। अब बात कर लेते हैं संडे वाले दिन की। संडे वाले दिन लग रहा है कि पुराना कोई मित्र, पुराना कोई प्रेम, पुराना कोई ऐसा इंसान जिसके साथ आप अपनी बातें शेयर करते थे, उसी के साथ सारी पुरानी खिचड़ी दोबारा पकाने वाले हो। ये हुआ था, वो हुआ था, इसने ऐसा कहा था मुझे, इसने वो वैसा कहा था, ये कहा था। तो संडे वाला दिन सिर्फ गॉसिप्स में और अपने दिल की भड़ास निकालने में ही निकल जाएगा, बातें करने में ही निकल जाएगा। कोई बात नहीं, ऐसा भी होना चाहिए कभी भाई। सब कुछ अंदर रखेंगे तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगी। लेकिन अब रोज रोज एक ही चीज रिपीट करते रहोगे तो सामने वाला भी इंटरेस्टेड नहीं होता सुनने में। लेकिन यहाँ जो भी सुन रहा है वो आपकी बात में इंटरेस्टेड भी है और आपकी बात को समझ भी रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर आपने जो है वहाँ बात कर लेनी है, पुरानी बातें आप उधेड़ निकाल के बैठ जाओगे, बस उसी को कंप्लीट करते रहो, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं, हाँ, यहाँ संडे वाले दिन मुझे ऐसा लग रहा है कि बहन नहीं हो सकती जिसके साथ आप बात कर रहे हो, कि आप बहन की ही तो बातें करने वाले हो वहां पर, ठीक है। अब उसने, मेरी बहन ने ऐसा किया, मेरी बहन ने वैसे किया, तो इस तरह की बातें जो है निकल निकल के सामने आने वाली हैं। अब उसके बाद बात कर लेते हैं यहाँ पर, निचोड़ ये निकल के आता है कि आप कुछ ना कुछ जरूर निचोड़ निकालोगे, ठीक है। अब बात का देखो जी, ऐसा है कि मैंने ऐसा करना है, मैंने वैसा करना है, तो गुरु कहते हैं वो निचोड़ निकालो इस हफ्ते। इस हफ्ते अपने लिए जो है रिजल्ट निकालो, अपने लिए रिजल्ट्स निकालोगे तो आपके लिए ऑटोमेटिकली जो है सिचुएशंस जो है वो बेटर हो जाएंगी, ठीक है। अब सबसे बड़ी बात क्या है, देखो योग करना बड़ा जरूरी है, ठीक है। आप थोड़ा ध्यान करो, थोड़ी आराधना करो प्रभु की, ये जरूर आपने करना। उसके बाद अपना जो है बच्चा है या आपकी बहन है या आपकी बेटी है, उसके साथ जरा रिलेशनशिप अच्छा बना के रखोगे तो आपके लिए रिजल्ट्स जो है वो बेटर आएंगे। देखो एक कॉर्नर है वो आपने बनाया, कई बार होता है आप अपनी बहन से नाराज हो या कुछ हो तो आप चाहते हो कि मैं सारी बातें वहां पे बोल दूं, तो कोई बात नहीं, वहां पे बोल दो, वो चीज वेंट आउट हो जाएगा, रिलेशनशिप फिर वैसे ही अच्छे तरीके के साथ जो है वो बन जाता है, ठीक है। क्योंकि जितने भी भड़ास है आपके पास निकल, या तो बहन बहन आपस में बोलो, एक दूसरे को अंडरस्टैंड करो, वो होगा नहीं, क्योंकि कई बारी कोई सुनना नहीं चाहता, कई बारी कोई सुनाना नहीं चाहता, तो यहाँ पे चीजें जो है उस तरह से हो जाती हैं। अब अगर आप इस तरह से समझ लोगे तो आपके लिए रिजल्ट्स बेटर आएंगे। अब आपने करना क्या है, आपने रखना है अपना और अपनों का बहुत अच्छे से ध्यान, और फिर से मेरे आने का करना इंतजार। तब तक के लिए नमस्कार।